एक बात बताओ, अभी स्टार्टिंग में अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 142। सेक्शन 142 के अंतर्गत है जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, यानी कि जब हमारा कोई भी कार्रवाई जब किसी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और वह उस कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित रखना चाहता है, क्योंकि उस कार्रवाई में किसी मामले के तथ्यों का प्रकट करने के लिए, उनको अन्वेषण करने के लिए, उस मामले में कोई नए तथ्य अगर प्रकट होते हैं तो उसके लिए जांच होना उस मामले की आवश्यक है। तो जब तक वो जांच चालू रहेगी, यानी कि तब तक अंतिम रूप से उसका चालान पेश नहीं होगा उस कार्रवाई के संदर्भ में, वह उस मामले को रोक सकता है और उसके लिए उसको एक व्यादेश जारी करना होगा, एक इंजंक्शन जो है उसको जारी करना होगा। तो इसके अंतर्गत यही है सेक्शन 142 के अंतर्गत कि सेक्शन 133 के अधीन अगर कोई मजिस्ट्रेट जो आदेश देता है वह समझता है कि किसी आसन्न खतरे को या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय करने के लिए यह आवश्यक है, तो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा, अर्थात इस प्रकार के इंजंक्शन वह उसके लिए जारी करेगा। और वह व्यक्ति यदि किसी प्रकार का उस आदेश के पालन में व्यतिक्रम करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध उस प्रकार की वह जो कार्रवाई है जो सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित है वह करेगा। लेकिन इसमें भी वही पहले के सेक्शन जैसा सब क्लोज 3 में क्लोज दे रखा है कि सद्भावनापूर्वक यदि किसी प्रकार का कोई कार्य किया गया है तो उस कार्य के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई वह संस्थित नहीं की जाएगी। अब हमारा सेक्शन आता है 143 में है कि लोग जो न्यूसेंस है उस लोक न्यूसेंस को उसकी रिकरेंस नहीं हो, अर्थात उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। यानी एक बार यदि किसी व्यक्ति ने कोई न्यूसेंस किया और उस न्यूसेंस को रोकने के लिए या तो कोई व्यादेश जारी किया गया है या कोई कार्रवाई जारी की गई है और उस आदेश की अवधि समाप्त हो गई है, तत्पश्चातवर्ती जो व्यक्ति है वह पुनः उसी न्यूसेंस को वापस से रिपीट करता है, तो उस रिपीट को रोकने के लिए या अगर कोई ऑलरेडी कोई न्यूसेंस जारी है तो उस न्यूसेंस को रोकने के लिए, उसको प्रतिषेध करने के लिए मजिस्ट्रेट सेक्शन 143 में आदेश जारी करता है। तो इसके अंतर्गत यही है, कोई भी जिला मजिस्ट्रेट अर्थात जिला कलेक्टर या उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो एम्पावर्ड कोई भी अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वह आईपीसी के या किसी स्पेशल या लोकल लॉ में जो न्यूसेंस परिभाषित किया गया है उस न्यूसेंस को पुनरावृत्ति करने के लिए या उसको रोकने के लिए वह किसी प्रकार का कोई आदेश है जारी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 143। अब आदेश की प्रवृत्ति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अर्थात कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अर्जेंट नेचर के मामले होते हैं। तो अर्जेंट नेचर के मामलों में किस प्रकार से कोई आदेश है वह जारी किया जाता है और उस अर्जेंट मामलों के जो आदेश हैं उन आदेश को एम्पावर्ड किस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किया गया है कि ऐसी अर्जेंसी में वो आदेश जारी करे। तो सेक्शन 144 के अंतर्गत है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के जो अर्जेंट मामले हैं उन अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। तो इसके लिए 144 सब क्लोज 1 के अंतर्गत प्रावधान है कि उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा एम्पावर्ड अन्य कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और उसकी राय में यह आधार है, यह पर्याप्त रूप से सफिशिएंट उसके आधार है कि तुरंत निवारण करने के लिए शीघ्र उपचार करना, इमिनेंट जो डेंजर है उसको ख़त्म करने के लिए शीघ्र उपचार करना आवश्यक है, तो वह मजिस्ट्रेट लिखित आदेश के द्वारा एक फैक्चुअल रिपोर्ट बनाएगा, तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें उन सभी तथ्यों का उल्लेखन होगा जिसके आधार पर वो त्वरित कार्रवाई करना चाहता है। और उसकी जो तामीली है वह सेक्शन 134 के अनुसार कराई जाएगी और सेक्शन 134 में बताया गया है कि जो तामीली होती है वह समन मामलों में जो उपबंधित रीति है उस रीति से वह तामील होगी और वह किसी व्यक्ति को किसी कार्य विशेष को नहीं करने या उसके कब्जे में या उसके जो मैनेजमेंट अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का कर रहा है उसको एक प्रॉपर व्यवस्था करने का उसमें जो निर्देश है वह दे सकता है। और यदि ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश में यह संभाव्य है कि यह राय है कि इस प्रकार से कोई बाधा या क्षोभ या क्षति का समापन होना आवश्यक है तो इस प्रकार का आदेश दे सकता है।
और इस धारा के अधीन आपात वस्तुओं के में से अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो वह उसकी सम्यक रूप में उस आदेश को पारित किया जाएगा। इस प्रकार से यह 2 महीने तक यह आदेश प्रवर्तन में रहता है। 2 महीने से आगे यह आदेश प्रवर्तन में नहीं होता है, लेकिन राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से इसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर भी इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है और इसको विखंडित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने सेक्शन 143 और 144 में पढ़ा था कि अर्जेंट मामलों में किस प्रकार से जो मजिस्ट्रेट है वह कार्रवाई करता है। आगे की जो हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में हम सेक्शन 144A जो कि किसी प्रकार की मॉक ड्रिल करने के लिए या किसी प्रकार कोई आयुध सहित जुलूस ले जाता है उसको प्रतिषेधित करने के लिए है। तो इस प्रकार के ऑर्डर कौन जारी करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।